भक्तों को क्या कहेंगे? आज अवध क्षेत्र में भगवान राम के इस पावन धरा पर और राम जी के सेवक हनुमान जी का आज जन्मदिन है और हम आप सभी अपने हृदय की गहराइयों से पूज्य हनुमान जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो यह भारत है और यह अखंड रहे और इस पे किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही उनकी कृपा बनी रहे हम सब भक्तों पर। यही आज के इस अवसर पर भगवान की कृपा। हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? ये हिंदू हमारे हमेशा ही एकत्र रहे हैं और आगे भी एकत्र रहेंगे। ऐसे ही अफवाहें आती रहती हैं, अफवाहें जाती रहती हैं और हम आप सब एक हैं और एक ही रहेंगे। आगे इसको थोड़ा दिख नहीं रहा है ना। आज हनुमान जयंती है तो बहुत भव्य यात्रा निकाली गई जो है, तो इस अवसर पर क्या कहेंगे आप? संपूर्ण देश में, देश के बाहर भी हनुमान जी के भक्त पूरे विश्व में हैं। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के स्वामी हैं। खासकर मैं सनातनी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ, हनुमान जी उनके आराध्य हैं, उनसे बल बुद्धि विद्या और बल का जो संतुलन है वो सीखना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए, जिससे मानसिक और शारीरिक मजबूत बने वो। कुछ दल हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदुओं में जातीयता की बात करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग चिन्हित हैं और समाज जानता भी है जी। और जितने सनातनी युवा हैं एक होकर जी उनका मुंह तोड़ हम लोग जवाब देंगे। ऐसी बातों कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। जो जातवादी है वो जात की राजनीति करते हैं, हम हिंदूवादी हैं, सनातनीवादी हैं, राष्ट्र नीति हम करने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए। अच्छा, एक सवाल और है, इस समय जो धर्मांतरण और लव जिहाद चल रहा है, इस पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी मूल जड़ों से जुड़े रहें। सनातन धर्म है जो अपना सबसे मूल है। कोई 400 वर्ष पहले आया है, कोई 1400 वर्ष पहले आया है, कोई 70 वर्ष पहले आया है। धर्म एक ही है, सनातन और सब मजहब पंथ हैं। हम अपने को पहचानें, अपने जड़ों से जुड़े रहें और अपने संस्कार में रहें, अपने धर्म के साथ जुड़े रहें। महाराज जी, जबकि आज हनुमान जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आप देशवासियों को और खास करके नौजवानों को क्या संदेश कहना चाहेंगे? जय सिया राम, भारत माता की जय। मैं महंत लक्ष्मण दास, राम मंदिर दुर्वासा ऋषि आश्रम का पीठाधीश्वर व महंत। मैं आज अयोध्या से चल के पावन हनुमान जी के कार्यक्रम में यहाँ प्रस्तुत हुआ जी। और हनुमान जी की जयंती पूरे विश्व में हनुमान जयंती मनाई जाती है और इस पर्व पे मैं अपने सनातनियों और माँ बेटी बहनों सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो हनुमान जयंती का पर्व बड़े सुंदर से और भव्य से मनाएं और मन रहा है। और सारे हिंदुओं से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने धर्म में रहें और अपना धर्म छोड़ के धर्म परिवर्तन ना करें और सनातन की एकता को मजबूत करके रखें। और जितने सनातनी भाई हमारे हैं और देश के अंदर ऐसी कोई चीज़ें या मुल्ला विरोधी ताकतें हमारे सनातन को बदनाम करने का कार्य भी कर रही हैं, लेकिन हमारे सनातनी सब एक होके इस मुल्ला विरोधी ताकतों का विरोध करके और इनको सबक सिखा के सनातन की एकता का पूरे विश्व में कितनी बड़ी ताकत है उसको दिखाएंगे। जय सिया राम, भारत माता की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो राजा जी से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भाई साहब नमस्कार। आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर आप क्या संदेश कहना चाहेंगे नौजवानों को, कि जबकि मैंने देखा भव्य कार्यक्रम हुआ, हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष नौजवान शामिल रहे, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के बहुत ही स्वनाम धन्य व्यक्ति रामदेव जी को धन्यवाद देता हूँ। आज 11वें वर्ष बधाई के पात्र हैं कि हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। ठीक है, छोटा सा कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था, अकेले ये चले थे, लेकिन एक बड़ा कारवां बनाया। भाई सुनील सिंह जी हैं, भोला वर्मा जी हैं, भाई राहुल जी हमारे हैं, और इन लोगों ने एक बड़ा कारवां यहाँ पर खड़ा किया और बड़ा कारवां खड़ा करने के प्रतिफल ये निकला कि आज 11वें वर्ष में ये कार्यक्रम अपनी दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त कर लिया है। आज इस कार्यक्रम में भाजपा नेता राकेश जी, भाई राणा सूबेदार सिंह चौहान जी, आप सभी हैं, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और एक बार रामदेव जी के लिए बहुत बहुत पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, सबकी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोगों की शुभकामना है कि लगातार ये ऐसे कार्यक्रम करते रहें। भाई अखिलेश जी दिल्ली से आए हैं, आपका भी स्वागत है।
तो राजा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने देखा कि 11 बजे से हज़ारों की संख्या में नौजवान हाथों में झंडा लेके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। उत्साह देखकर आप क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को? ये उत्साह देख करके भारत में फिर से जी हिंदुत्व एक बार अपने चरम सीमा पर, चरम ऊंचाइयों को जी छूने का प्रयास कर रहा है जी और ये जो कार्य हो रहा है अनवरत ही होता रहेगा जी और हम लोग इतनी दूर से चल कर आए, जी धूप में बराबर चलते रहे जी और चलते रहे। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है जी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हमारे रामदेव जी, हमारे सुनील जी, जी हमारे राहुल जी, जितेंद्र जी और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई राकेश प्रताप सिंह जी। जी, सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल लगे रहे और पूरी तरह से लगे रहे। बहुत अच्छी व्यवस्था किया इन्होंने और कई सालों से ये व्यवस्था देते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और दिन ब दिन ये आगे की ओर जाता रहेगा जी। और भारत में अपना परचम लहराता रहेगा। जी। तो अध्यक्ष जी, आज मैंने देखा कि हनुमान जयंती पर पूरे भारतवर्ष में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो ये कहेंगे कि हनुमान जयंती आज नहीं है। जी। जयंती वहाँ प्रयोग किए जाते हैं जो मरण धर्म के लिए। जी जी ये हनुमान जन्मोत्सव जी वो अजर अमर गुणनिर सुत हूँ कर जी 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 ये अजर अमर है। जी। जयंती शब्द ही यहाँ नहीं लगेगा। जी 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 और दूसरी चीज़ ये कि हनुमान की के इस जन्मोत्सव पर दिव्य और भव्य शोभा यात्रा में हमारे प्रखंड अध्यक्ष सुनील जी के द्वारा और उनकी पूरी सहयोगी टीम और अन्य आनुषंगिक संगठन के भी लोग, यहाँ के समाज के लोग एक संगठित स्वरूप देख करके सनातन का एक स्वरूप ये बिल्कुल अपने आप दिख रहा है। जिस तरह से हनुमान जी ने राम और काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, वैसे ही ये हमारा सनातन भी उस राम राज्य के संकल्प को पूर्ण करने के लिए बिल्कुल उद्यत हैं, तन मन धन से समर्पित हैं। और विश्व हिंदू परिषद का, हमारे बजरंग दल का यही है कि हिंदू रक्षा और समानता, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, यही मूल उद्देश्य है। हम लोग उस पर बिल्कुल चतुर्दिक काम कर रहे हैं, सम्यक रूप से प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी हनुमान जी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे और इस तरह से सबके संकल्प पूर्ण हो, इसी कामना के साथ जय हिंद जय भारत। राकेश जी, आज जो है हनुमान जयंती के अवसर पर बहुत भव्य यात्रा निकाली गई जन्मोत्सव पर, तो क्या कहेंगे आप? मित्रों, आज ये जो हनुमान जयंती है, जयंती का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर जो कार्यक्रम हुआ, 11 वर्ष से अनवरत लोग कर रहे हैं कार्यकर्ता। और अब सनातन की भाषा, आज के 10 साल पहले कोई सनातन नहीं जानता था, अब सनातन बच्चा बच्चा जानने लगा। हिंदुत्व हम लोग जानते थे, हिंदुत्व पूरे देश में, पूरे विश्व में जानने लगे लोग। आज यहाँ का कार्यक्रम अखिलेश जी, सुनील जी ने जिस तरह से आयोजन किया, संतोष जी, जितने लोगों ने किया, सब आपके खेलने पढ़ने वाले हैं। ऐसा कार्यक्रम प्रतापगढ़ जनपद में एक अद्वितीय कार्यक्रम हुआ हनुमान जी के प्रकाशोत्सव पर, हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। इसलिए हम बधाई देंगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, और जो हमारे ब्रह्मचारी जी आए उन लोगों को कि उन्होंने समय दिया, हम लोगों को बताया, उपदेश दिया। इसलिए आप प्रेस के हैं, आपको ही इसके लिए बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। तो प्रखंड अध्यक्ष और भी बहुत सारे पद हैं सुनील भाई साहब आपके पास, लेकिन मैं पिछले आपको 12 वर्षों से जानता हूं। जब आप बजरंग दल से जुड़े थे तब से लगातार आप काम कर रहे हैं, और ऐसे में आज हज़ारों की आप सबकी प्रयास से और भाई रामदेव जी और भोलानाथ जी के प्रयास से हज़ारों की संख्या में नौजवानों को आपने जोड़ा, और इतनी चिलचिलाती धूप में भी आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आपके साथ चल रहे थे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हनुमान जी की कृपा है जी, जो हम पर और हमारे संगठन पर अच्छी तरह से बनी हुई है जी। और आज मन इतना प्रसन्न है। आज हमारे जितने सहयोगी थे हमारे बजरंग दल के जी, और बाकी जितने कार्यकर्ता और बाकी मेहमान के रूप में जो यहाँ पर उपस्थित हुए, सब ने आज इतना भरपूर समय दिया, इस धूप में समय दिया, लेकिन फिर भी भीड़ आज बहुत ज़्यादा थी जी। और यह कार्यक्रम अनवरत हर वर्ष की तरह जितने भी वर्ष आगे आएंगे उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। जी, एक बात और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हमने देखा कि सणवा चंडिका
विकासखंड क्षेत्र या कह सकते हैं, मैंने देखा कि कई लव जिहाद के मैटर आए और जिसने आपने प्रमुखता से आवाज़ उठाई। अब आप क्या संदेश कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि जो लव जिहाद का कारण बनते हैं, जो लोग करते हैं, उनको क्या संदेश कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदू लोगों के अंदर जागरूकता हो जी, और ये जागरूकता ऐसे कार्यक्रमों से बढ़ रही है जी, और अगर ये जागरूकता ऐसे बढ़ती जाएगी तो ये लव जिहाद का जो कारण है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा जी। और इसीलिए मैं जहाँ भी सुनता हूँ कि अगर लव जिहाद हो रहा है या हुआ या होने वाला है, वहाँ पहुँचकर ऐसी संभावनाओं को खारिज करता हूँ। उसके बाद वो भी प्रयास करता हूँ कि आगे से फिर ना हो और धीरे धीरे इस चीज़ का जो हमारे लव जिहाद करने वाले हैं जो जी, उनके अंदर संगठन का डर भी बैठ रहा है जी। ये डर होना ही पर्याप्त है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।